हसीन लम्हों को और खूबसूरत मनाने के लिए मंच पर मौजूद प्रधानाचार्य आदरणीय अजीत वर्मा जी, जिनकी रहनुमाई में हमारा ये विद्यालय उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है, और साथ ही साथ उप प्रधानाचार्य श्रीमान कैलाश सुंदेला जी और शिक्षा विभाग की 3 अनमोल रत्न श्रीमती मीनाक्षी चौहान जी, प्रवक्ता अंग्रेजी आदरणीय अनीता फिश्रा जी, प्रवक्ता संस्कृत मनोज सागर जी, आईटी अध्यापक और उत्साह और आत्मविश्वास से भरे ये सांस्कृतिक दल के प्रतिभागी, सभी अध्यापक वर्ग, प्राध्यापक वर्ग और हाथ बाल के हमारे ये होनहार खिलाड़ी, आप सभी का इस सम्मान समारोह में दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये ऐतिहासिक लम्हे हैं हर्ष उल्लास के और जश्न मनाने के लिए। ऐतिहासिक लम्हे मैंने इन्हें इसलिए कहा है क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो ये छात्र वर्ग की सांस्कृतिक दल है, शायद रेणुखंड डांस की प्रतियोगिता में आज तक अभी इस प्रतियोगिता में नहीं जीत पाया है। और आज रेणुखंड को जीत का जो तोहफा दिया है वो दिया है हमारे पीएम श्री राजकीय आदर्श विशिष्ट माध्यमिक पाठशाला रेणु छात्र ने। तो एक बार जोरदार तरीकों से सीधी तालियों का रखकर हमारे इन प्रतिभागियों का बधाइयां दें, और ये सीधी और ये तालियां इतनी जोर से होनी चाहिए कि पूरा रेणु उपमंडल आज देखे कि पीएम श्री राजकीय आदर्श विशिष्ट माध्यमिक पाठशाला रेणु छात्र के छात्र और वहां के जो अध्यापक है कितने मेहनत है। इसके लिए सबसे पहले तो बधाई के पात्र हमारे इस विद्यालय के मुखिया आदरणीय अजीत वर्मा जी, सभी अध्यापक वर्ग और विशेष तौर से ये जो 3 अनमोल मोदी यहाँ पर मौजूद है, श्रीमती मीनाक्षी चौहान जी, श्रीमती अनीता फिश्रा जी और श्रीमती मनोज सागर जी। थोड़ा सा इस सांस्कृतिक दल की पृष्ठभूमि में मैं जानना चाहूंगा। जब 19 वर्ष से कम आयु के छात्र वर्ग की ये जो खंड स्तर की खेल प्रतियोगिता के बारे में हमें मालूम हुआ तो हमारे विद्यालय ने इस तरह की तैयारियां करनी शुरू कर दी थी, परंतु बाद में विभाग ने निर्देश दिए कि बरसात के कारण ये जो खेलकूद प्रतियोगिता या सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उन सभी को बंद कर दिया जाए। तो हमारे विद्यालय ने भी बिल्कुल इन सांस्कृतिक गतिविधियों को बंद कर दिया था, परंतु कुछ समय बाद जब जिला स्तर की जो प्रतियोगिता के बारे में हमें जानकारी मिली तो शायद विद्यार्थी भी थोड़ा सा चाह रहे थे कि हमें इसमें भाग लेना है। मुझे आज भी याद है छुट्टी का वो पहला छुट्टी से पहले वाले दिन 17 तारीख की शायद ये बात है, मैं प्रधानाचार्य महोदय जी के कक्ष में बैठा था और मीनाक्षी चौहान जी का भी वहां पर आगमन होता है और वो प्रधानाचार्य महोदय जी से कहते हैं कि सर हमें तो भटक ऊपर बच्चों को ले जाना सांस्कृतिक दल के लिए, डांस के लिए और भी जो दूसरी एक्टिविटीज है, परंतु थोड़ा संशय था तो शायद प्रधानाचार्य महोदय जी ने पहली बार में कहा कि मीनाक्षी मैम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शायद बच्चे भी तैयार नहीं है और छुट्टियां भी है और इतनी बड़ी जो प्रतियोगिता होनी है शायद वहां के लिए हमने अभी तैयारियां भी नहीं कर रखी है। तो मीनाक्षी मैम का जवाब था कि नहीं सर बच्चे तो सारे तैयार हैं, अगर 1-2 तैयार नहीं होंगे तो भी हम उनको तैयार कर देंगे। तो पूरी शायद होमवर्क करके मीनाक्षी मैम वहां पर पहुंचे थे, परंतु प्रधानाचार्य महोदय जी का भी संचय होना लाजमी था। इन्होंने कहा कि शायद सभी अध्यापकों ने भी अपने जो प्रोग्राम है वो पहले से बना के रखे हैं छुट्टियों के, तो इस समय अध्यापकों को भी इन तैयारियों के लिए कहना मुश्किल है। तो मीनाक्षी चौहान का जवाब था कि सर अगर कोई भी नहीं आएगी तो मीनाक्षी चौहान अकेले यहां पर आएंगे और इन बच्चों को वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको वो अकेले यहां पर करवाएंगे। आप सभी बच्चों को शायद मालूम नहीं है कि मीनाक्षी मैम की एक सर्जरी भी होनी थी, शायद उसकी डेट भी वही थी जिस दिन ये प्रतियोगिता होनी थी। तो हमने सबने कहा कि मैम पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए
डांस तो चलते रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि मुझे तो बच्चों को ले जाना है और उसके लिए मैं अपनी सर्जरी को भी डाल दूंगी। तो जब ऐसे अध्यापक हमारे इस विद्यालय में होते हैं तो सचमुच में हमारे इस विद्यालय को आदर्श विद्यालय बना देते हैं। और जहां तक बात करें श्रीमती अनीता फिस्टा जी की, हम सभी जानते हैं कि जब भी कभी अध्यापक सेवानिवृत्ति के बिल्कुल नजदीक होता है तो वह हर तरह की जितनी भी जिम्मेवारियां होती है उनसे वो दूर रहने की कोशिश करता है। वो सोचते हैं कि जिस तरह से मेरा अभी तक का कार्यकाल रहा है निष्कलंक और बेदाग, अब जो 1-2 महीने बचे हैं वो भी उसी तरह से निपट जाए इस तरह, इसलिए वो किसी भी तरह की जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहते हैं। परंतु हमारे ये होनहार अध्यापक श्रीमती अनीता फिस्टा जी, जिनकी सेवानिवृत्ति शायद इसी मंथ होनी थी, इन्होंने उसकी परवाह ना करके, और शायद इनके घर में शादी भी है, उसकी डेट भी 1-2 दिन बाद होनी है, तो उसके लिए भी अपने सारे कार्यों को छोड़ करके मीनाक्षी मैम के साथ ये भी बिल्कुल तैयार रहे कि मैं भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इन डांस वालों के साथ और दूसरे जो सांस्कृतिक दल है उनके साथ मैं भी वहां पर इनकी तैयारियां करते रहूंगी। और साथ ही साथ मनोज सागर मैम ये भी पूरे समय में इन दोनों कर्मठ अध्यापिकाओं के साथ सुबह से शाम तक, और शायद आपको ये भी पता है कि डांस के साथ साथ दूसरी भी जो बच्चों के एलिजिबिलिटी फॉर्म है उनको भी बनाना होता है, तो वो कार्य भी इन तीनों ने यहां पर मिल करके किया। और किस किस तरह से शायद उन 4-5 दिनों में सुबह से शाम तक इन्होंने जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयारियां करी, और जिसका एक बहुत ही सुखद हमें नतीजा मिला कि आज पूरे रोरुखंड हमको देख रहा है कि पीएम श्री विद्यालय ने हमारे इस रोरुखंड का मान रखा है लोक नृत्य के इस प्रथम स्थान हासिल करके। श्रीमती मीनाक्षी चौहान जी से मुझे मालूम हुआ था कि इन्होंने अपने साथ कुछ और भी यहाँ पर अध्यापक हैं, उनके किसी की बेटियों ने, किसी के बेटे ने भी इनका यहाँ पर भरसक इनका जो सहयोग दिया है। उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा श्रीमान नरोत्तम सर, इनकी बिटिया आदिति, ये भी पूरे समय अपनी छुट्टियों को छोड़कर के इन बच्चों के साथ यहाँ पर उनको लोक नृत्य के गुण सिखाती रही। आस्था और एलिबिस्ट, ये श्रीमती मीनाक्षी चौहान जी के पूर्व में रहे छात्र हैं, इन्होंने भी इन प्रतियोगिताओं के लिए इनका करने से कदम मिला करके साथ दिया। और साथ ही साथ हमारे इस विद्यालय के पूर्व में रहे होनहार छात्र पारुष नेगी शायद इस विद्यालय का ऐसा छात्र रहा है जो हर तरह की गतिविधियों में शामिल रहता था। मुझे आज भी याद है राष्ट्रीय सेवा योजना का एक कैंप चल रहा था, हालांकि वो हमारे विद्यालय का स्वयं सेवक नहीं था, परंतु फिर भी जिद करके पारुष नेगी कहता कि सर मुझे भी कैंप में आना है। और उस बच्चे का आज भी मुझे उस बच्चे की लीडरशिप क्वालिटी देख करके लगता है कि जब वो कैंप में था तो पूरे 7 दिन जैसा पारुष नेगी कहता था उसी हिसाब से खाना बनता था, उसी हिसाब से बच्चे काम करते थे। और पारुष नेगी जैसे जो बच्चे हैं आज भी हमारे इस विद्यालय में अपने सहयोग दे रहे हैं, तो भविष्य में इसी तरह से बेटा आप लोग कामयाबी हासिल करते रहे। उसी तरह से अनिकेत, सूरज और हमारे विद्यालय के अनूप जी और सचिन जी, इनका भी सांस्कृतिक गतिविधियों में पूरी भागीदारी रही है। और जो दूसरी खुशखबरी मैं आपको देना चाह रहा हूं वो है फुटबॉल में जो जम्मू कश्मीर में अभी फुटबॉल की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें हमारे 3 बच्चे नेशनल स्तर की जो प्रतियोगिता है उसके लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। अनिक शांगी, मैं चाहूंगा आप लोग सामने आ जाएं। अनिक शांगी, जतिन ठाकुर, अभय कायत, इनका नेशनल के लिए चयन हुआ है। और साथ ही साथ दिव्यांश, पीयूष खांचा, सुजल, निखिल, तेजस, अनुराग बंसल, सुमन, इन तीनों का चयन स्टेट के लिए है। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयां। और साथ ही इस विद्यालय के शारीरिक शिक्षक आप सभी की बधाई के पात्र हैं कि आप सभी की बदौलत हमारे ये जो बच्चे हैं ये नेशनल स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में अपना प्रतिनिधित्व इस रोरुखंड का या फिर जिला शिमला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसी तरह से राज्य स्तर की जो फुटबॉल की प्रतियोगिता हुई है उसमें नैतिक, ईशान, भीमचा, चेतन और विभिन्न,
ये इन्होंने जो प्रतियोगिता हुई है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो बहुत बहुत बधाइयां इनके फुटबॉल कोच को भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। आप सभी होनहार विद्यार्थी से पहले तो मैं प्रधानाचार्य महोदय जी को मंच पर आमंत्रित करूं। मैं आप सभी फुटबॉल के खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा कि आप एक साइड हो जाए और जो सांस्कृतिक दल के जो प्रतिभागी हैं आप दूसरी साइड हो जाए। मेरा सादर अनुरोध रहेगा प्रधानाचार्य आदरणीय अजीत वर्मा जी से कि जिस ट्रॉफी को ये बच्चे बतख ऊपर से जीत करके लाए हैं, मैं चाहूंगा कि उस ट्रॉफी से आप इन सभी को सम्मानित करें। इस रोहड़ू खंड के लिए ये बहुत ही फख्र की बात है कि हमारे इस विद्यालय के इन होनहार छात्रों ने वो करके दिखाया है जो आज तक रोहड़ू खंड कभी नहीं करके दिखा पाया है। रोहड़ू खंड का पीएमसी राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र पहला विद्यालय है जिसने 19 वर्ष से कम आयु के छात्र वर्ग की जो डांस की प्रतियोगिता हुई है उसमें रोहड़ू खंड का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। और आज राज्य स्तर की जो प्रतियोगिता सिरमौर में होनी है, हमारे इस जिला शिमला का प्रतिनिधित्व करते हुए ये वहां पर भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। ग्रुप सॉन्ग के प्रतिभागियों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस सामने आए। ये ग्रुप सॉन्ग के जो प्रतिभागी है इन्होंने द्वितीय स्थान हासिल किया है उस जिला स्तर की सांस्कृतिक प्रतियोगिता में। हमारी ये फुटबॉल की जो टीम है ये पिछली साल भी विजेता रही है, तो मेरा अनुरोध रहेगा फुटबॉल के सभी खिलाड़ियों से आप भी सामने आए। मेरा सादर अनुरोध रहेगा प्रधानाचार्य महोदय जी से कि आप इन्हें भी उस ट्रॉफी से सम्मानित करें जो ट्रॉफी इन्होंने अपने उत्साह के साथ और अपने जज्बे के साथ हासिल करी है। बेटा आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाइयां। आप सभी के लिए मैं यही कहूंगा कि सबके ओंठों पे बस आज नाम तुम्हारा आया है, जीत हासिल करके तुमने विजय का बिगुल बजाया है। सपना पूरा हुआ हमारा, विद्यालय की शान बढ़ाई है, सलाम तुम्हारे जज्बे को, तुम्हें दिल से बधाई है, तुम्हें दिल से बधाई है। बड़े आदर और अदब के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा प्रधानाचार्य पीएमसी राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र आदरणीय अजीत वर्मा जी को कि वो आप सभी को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय अजीत वर्मा जी। हर्ष एवं उल्लास की इस घड़ी में हमारे मध्य में उपस्थित विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, आज हम विशेष रूप से स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहेंगे हमारे विद्यालय की 3 कर्मठ एवं मेहनती अध्यापिकाओं की, विशेष रूप से मीनाक्षी चौहान, अनीता फिस्टा मैम, मनोज मैम, और ये हमारा जो फोक डांस का कल्चर दल है, साथ साथ जो हमारी फुटबॉल की विजय टीम है, इन सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। तो प्यारे बच्चों, आज का ये दिन इस विद्यालय के लिए कई महीनों में बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह आपने सुना होगा कि पहली बार फोक डांस में रोहड़ू खंड की टीम स्टेट के लिए जा रही है, तो बॉयज की टीम पहली बार स्टेट के लिए जा रही है, तो ये जो इस तरह का गौरव है ये हमारे विद्यालय को प्राप्त हुआ है। तो साथ साथ जिस तरह आप फुटबॉल की जो हमारी टीम है इसकी बात करते हैं, शायद जितनी विपरीत परिस्थितियों में ये बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप जानते हैं
कि हमारे विद्यालय में फुटबॉल की खासकर जो हॉस्टल की बात करते हैं 18 सीटें हैं। 18 सीटों के लिए जो इनका चयन है बिल्कुल ट्रायल बेसिस पे होता है। प्रदेश के कोने कोने से बच्चे आते तब इनका चयन होता है। तो आज शायद पिछले कई सालों से, शायद 2005 से आज तक विद्यालय में कोई भी फुटबॉल का कोच नहीं है और बिना कोच से ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं और इन बच्चों ने अपने जो जिस तरह इन्होंने मेहनत की, जो इनका जज्बा था उसी का फल है और आज ये बच्चे लगातार दूसरी बार विजेता हुए हैं। तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो यदि हम अपनी फोक डांस टीम की बात करते हैं, जिस तरह अक्षय सर ने बताया किस तरह की परिस्थितियां थी, तो एक तरह से ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क था। तो हमारे पास कुछ ऐसे अध्यापक हैं जिनकी आदत ही है इम्पॉसिबल से आईएम शब्द को हटा देना है, उसको पॉसिबल बनाना है। तो इसका मैं सबसे ज्यादा श्रेय इन अध्यापकों को ही दूंगा और साथ साथ इन बच्चों को दूंगा कि मात्र शायद 3 दिन इनको रेगुलर मिले होंगे। सिर्फ 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद ये बच्चे जिला स्तर की प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया और वहां से ये विजयी होके आए। ये एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क था जिन्होंने इन अध्यापकों और जिस बच्चों ने इसको संभव करके दिखाया। तो ये सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र है। तो प्यारे बच्चों, तो जो मैंने कहा था कि आज का दिन ऐतिहासिक है हमारे लिए कई मायनों में। एक और जो सबसे बड़ी बात, आप बच्चे शायद सभी जानते थे कि कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये विद्यालय है जब से खुला 1986 से आज तक ये एक एचपी बोर्ड का भाग था। एचपी बोर्ड के जो कंडक्ट रूल है इस विद्यालय में चलते थे। तो आज के बाद ये विद्यालय अब सीबीएसई बोर्ड का पार्ट हो गया है। ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है। आप जानते हैं एक जो सीबीएसई है ये एक नेशनल नहीं है, एक इंटरनेशनल बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड हमारे देश से बाहर भी कई कंट्रियों में स्थापित है। तो सिर्फ इस बोर्ड के बदलने से मात्र ये नहीं है कि जो हमारी एग्जामिनेशन है वो सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करेगा, उसके साथ साथ बहुत सी गतिविधियों में बदलाव आएगा। चाहे वो आपका जो करिकुलम्स है, जो हमारा एजुकेशन का पैटर्न्स है, जो हमारा सिलेबस है, चाहे दूसरी जो और कई तरह की अलग सी गतिविधियां है, सब में बदलाव आएगा। और मुझे पता है कि उन सब चीजों का आप बच्चों को भरपूर फायदा होने वाला है। तो इसके लिए हम पिछले काफी समय से प्रयासरत थे। जिन अध्यापकों ने, खासकर जो मैं खुराना सर की बात करता हूँ, सुमित सर की बात करता हूँ, तो जिन्होंने और भी अध्यापक थे जिस तरह का भी सहयोग दिया, शायद अभी 100 स्कूलों में से सिर्फ 29 स्कूल ऐसे हैं जिनको अभी सीबीएसई की एफिलिएशन मिली है। तो उसमें से हमारा स्कूल भी एक है। तो इन सभी अध्यापकों ने भी इसमें पूरा प्रयास किया, तो इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं। तो बाकी बच्चों, बेटा जो इस तरह के क्षण होते हैं जरूर इनसे आप प्रेरणा लीजिए, जरूर इनसे सीखिए, क्योंकि बेटा यही मूवमेंट होती है जो हमें आगे बढ़ने में सहयोग देती है। क्योंकि बाकी तो हम निरंतर कार्य करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, जब हमें जिस चीज का फल मिलता है वही हमें प्रेरणा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने क्षेत्र में अच्छा कीजिए, जो भी, चाहे आपकी पढ़ाई की बात हो, चाहे आप कोई खेल की बात करते हैं, चाहे दूसरी इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां है, हर गतिविधियों में कोई ना कोई बच्चा जरूर पार्टिसिपेट करे पढ़ाई के अलावा। तो बाकी बच्चों, आपको फिर जानकारी है, फिर हम उसी बात पे आते हैं कि जिस तरह आपको बोला गया था कि आपका इसी वीक जो एक्सकर्शन